नीमच नगर पालिका परिषद की बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर व्यापक चर्चा हुई। इस दौरान महिलाओं की जनगणना और परिसीमन से जुड़े मुद्दों को जल्द सुलझाने तथा 543 सीटों पर महिला आरक्षण लागू करने की जोरदार मांग उठाई गई। सभी जनप्रतिनिधियों ने इस विषय पर एकमत होकर अपना विरोध दर्ज कराया। बैठक के दौरान कुछ समय के लिए माहौल गर्म हो गया, जब विरोध स्वरूप नारेबाजी भी की गई। उपस्थित सदस्यों ने अपनी नाराजगी स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हुए सख्त रुख अपनाया। इसी क्रम में एक निंदा प्रस्ताव भी पेश किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इस फैसले के बाद पूरे क्षेत्र में इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या बहुमत से पारित हुआ है और बहुत दुख की बात है कि ऐसा विपक्ष बैठा है जो देश का दुर्भाग्य है और 70 करोड़ महिलाओं के साथ जो इन्होंने गलत अनुचित जो काम किया, बिल को गिराकर, उसके लिए हर जने में आक्रोश है। जो अपनी माता बहन बेटी का सम्मान करता है, आज इन्होंने यहाँ पर झूठे इल्जाम लगाया। उसको मैंने लगातार मैं इनको डेटा बता रही हूँ, पर ये शायद इनकी स्टडी नहीं थी, इनको नॉलेज नहीं था, ये बता नहीं पा रहे हैं। 2023 में जो बिल पास हुआ उसमें ये स्पष्ट तौर से लिखा हुआ था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो परिसीमन के बाद लागू होगा। तब इन्होंने बिल क्यों पास किया? कांग्रेस ने तब बिल के लिए मना कर देते, और जब तब बिल को पास कर दिया कांग्रेस ने, तो अब क्यों पलट रहे हैं? बीजेपी को पास हुआ 2023 में, तो वो परिसीमन की शर्त पे हुआ है, 543 पे नहीं हुआ है। तो क्या हो ही जा रही हूँ कि दिक्कत कांग्रेस को सिर्फ ये थी कि उनकी सीटें कहीं कम ना हो जाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में उनकी सीटें जो है वो ऊपर नीचे कम हो सकती थी। इस डर की वजह से उन्होंने पूरे देश की महिलाओं के साथ जो है, मुझे लगता है बहुत बड़ा परिसीमन के आधार किया है। तो बताती हूँ ये पूरा विषय जो उलझाया है इन्होंने भ्रामक जानकारी देकर। 2023 की बिल में जैसा मैंने बताया कि परिसीमन की शर्त थी, 2026 में भी वही शर्त थी। जो हमारा सबसे पहले जो हमारा परिसीमन हुआ था वो 1971 की जनगणना से हुआ था। परिसीमन जो होता है वो जनगणना के बाद होता है। तो जब 54 करोड़ लोगों के ऊपर ये सीटें हुई थी 543, लेकिन आज आप सोचिए हम 140 करोड़ हो गए हैं। तो क्या घनत्व के आधार पे, संवैधानिक प्रक्रियाओं के आधार पे 2011 का जो जनगणना का डेटा उपलब्ध है, तो अब हम 1971 की जनगणना से सीटें लाएंगे कि 2011 की जनगणना से सीटें लाएंगे? निंदा प्रस्ताव हमने पारित किया है। पूर्ण रूप से परिषद नगर पालिका में यहाँ पर बहुमत से हमारा प्रस्ताव पास हुआ है। कांग्रेस ने जो झूठे इल्जाम लगाए हैं, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रही हूँ कि इनकी हर बात गलत थी। इनका ऐसा कहना है कि 2026 के अंदर आप जो है कि अभी परिसीमन आपने 23 में क्यों नहीं कराया परिसीमन। इतना सही जवाब मेरे पास उसका है, जब हमारी अटल जी की सरकार में 2001 में ये निर्णय लिया गया था कि 25 साल तक परिसीमन नहीं हो सकता है, ये संवैधानिक नियम था, तो 2026 तक परिसीमन हो ही नहीं सकता था। तो 2023 में बिल पारित होने के बाद जब परिसीमन की छूट हमको 2026 में मिली है, क्योंकि वो फ्रीज था, परिसीमन को फ्रीज कर रखा था 25 सालों के लिए, तो 2026 में जैसे ही वो फ्रीज हमारा जो स्थिरता हटेगी तो हम परिसीमन करवाएंगे। परिसीमन किस आधार पे होगा? आपको बताइए, 1971 की जनगणना पे करेंगे या 2011 की जनगणना पे करेंगे? मैडम, पार्षद डेटा होता है, जो नया डेटा होता है, वैसे ही उसी को आधार मान की जनगणना जो है हमारा परिसीमन होगा। उन्होंने यहाँ पर कोई बात नहीं करी ऐसी पानी का। पूरे अगर कहीं पे भी पानी की दिक्कत आ रही है तो सीएमओ और अधिकारियों को स्पष्ट रूप से बोला गया है कि पूरी तरह से हम प्रयासरत हैं कि कहीं दिक्कत ना आए, सब जगह काम चल रहा है। और भी दिक्कत है तो हम सुनने को तैयार हैं और निराकरण हम जरूर करेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से सत्ता प्राप्त करने का नए नए प्रोपेगेंडे अपनाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर भी इस तरह से सरकार सत्ता प्राप्त करने के लिए परिसीमन के बिना जिस तरह से महिला आरक्षण लागू करना चाह रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही कहा है कि 543 सीटों पर आरक्षण लागू किया जाए और महिलाओं को सम्मान देने वाली बात है। तो कांग्रेस ने शुरू से महिलाओं को सम्मान दिया है। हम आज भी कहते हैं कि आज से लागू करें और महिलाओं को जो 543 सीटों पर आरक्षण लागू करें। लेकिन वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष को देखिए कि किस तरह से झूठ बोल रहे हैं कि ना परिसीमन नहीं हुआ है, इसलिए नहीं हो सकता है। तो सरकार में जब भारतीय जनता पार्टी बैठी तो परिसीमन कराने का काम, जनगणना कराने का काम जो भारतीय जनता पार्टी का है। जब 2023 में वो लागू हो चुका था तो क्यों महिला आरक्षण लागू नहीं किया? इससे बड़ी बात एक और चीज देखिए कि जो महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, एक तरह से यहाँ नीमच नगर पालिका से पास करने से कुछ भी नहीं होगा, ये एक तरह से नोटंकीबाजी है। उससे बड़ी बात यह कि यहाँ पे महिलाएं बेचारी सुबह से लेकर शाम तक पानी के लिए तरस रहती है। तो महिलाओं का वंदन वहाँ कीजिए जो सुबह से शाम तक पानी के लिए तरस रही है, छोटी छोटी चीजों के लिए मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करा दिए, यही महिलाओं का सम्मान। प्रदर्शन लेकर इसलिए किया है कि नगर पालिका अध्यक्ष को बताना था कि किस तरह से शहर में महिलाएं पानी के लिए तरस रही है। महिलाओं को आरक्षण देने की बात है तो कांग्रेस पार्टी सदैव महिलाओं के आरक्षण की
शुरू में रही है। हमने 2023 में भी पास किया था, उससे पहले 33% आरक्षण जो महिलाएं जो नगर पालिका अध्यक्ष खुद भी सीट पे बैठे हैं वो कांग्रेस की बदौलत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 33% राजीव गांधी जी ने आरक्षण दिया था, उसकी वजह से महिलाओं का सम्मान मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने पहला राष्ट्रपति महिला बनाया, कांग्रेस पार्टी ने पहला प्रधानमंत्री महिला बनाया, कांग्रेस पार्टी ने पहला जो है आपका लोकसभा स्पीकर बनाया, न्यायाधीश बनाया। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से प्रोपेगेंडा करके और सत्ता प्राप्त करने के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ये निंदनीय है, अशोभनीय है, ये देखने की बात।